हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन पैजी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज 6 सितंबर और 6 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम था वो खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो में 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स का अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये 100% रियल है। और दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखना को मिल रहा है पॉलिटी से आपका देखने को मिला था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो सब कोई लगभग मारे दिए होंगे जो एनालिसिस प्रतिदिन देखते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आपका अनुच्छेद 21A में है, भाग 3 के माध्यम से 6वें संविधान संशोधन विधेयक से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। तो अनुच्छेद 21A में है, भाग 3 में। कब लाया गया था ये, तो 6वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 ईस्वी में। उसी में दोस्तों आपका 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में माना गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था आपका शुरू हुआ था, तो वो कब हुआ था, ये प्रश्न को पूछा गया था। तो दोस्तों बापू की मौत के 2 साल बाद ग्राम स्वराज का उनका ये सपना राजस्थान के नागौर से पूरा हुआ है। तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना था वो आपके हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही सपना था। तो वही दोस्तों उनका जो सपना है, उनका मृत्यु हो गया था। उसके 2 साल बाद ग्राम स्वराज का उनका सपना राजस्थान के नागौर से आपका हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बापू की जयंती पर देश के पहले जो पीएम थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की धरती पर दीप प्रज्वलित कर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका लागू किया गया था। और बात करें दोस्तों तो पहला आपका है, दूसरा कहाँ लागू किया गया था, दूसरा आपका हैदराबाद में लागू किया गया था। तो पहला पूछा गया है तो दूसरा भी शायद आपको पूछ ही दिया जाए, तो हैदराबाद को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लगभग बना ही दिए होंगे जिन लोग रोज एनालिसिस देखते हैं। बार बार बताएं दोस्तों कि आपके जो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। 6 शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो आपके तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आपके शायद ऑप्शन में पाली भी था, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पाली जो भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। वही बात कर दोस्तों आपका तमिल का, तो तमिल दोस्तों कब भारतीय शास्त्रीय भाषा का प्राप्त हुआ था, ये आपका 2004 में हुआ था। संस्कृत को दोस्तों 2005 में हुआ था। और दोस्तों मलयालम को 2013 में हुआ था। और दोस्तों उड़िया को 2014 में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका इस विषय है, ये सभी जो आपको भी बताएं वो सभी आपका पूछा ही गया है कि 2004 में कौन सा भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, 2005 में कौन सा भाषा को शामिल किया गया, 2014 में कौन सा भाषा को शामिल किया गया है। और कन्नड़ और तेलुगु के बारे में उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि कब किया गया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तेलुगु कन्नड़ को कब शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। 6 भाषा हैं, 6 भाषाओं को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न हमेशा इस टॉपिक से आ रहे हैं। अगला है दोस्तों कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर भाषण कौन देता है, इस तरह का प्रश्न आपका शायद आया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। राजपथ पर दोस्तों गणतंत्र दिवस भाषण प्रधानमंत्री ही देते हैं। हालांकि दोस्तों झंडा जो फहराते हैं वो आपका राष्ट्रपति फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति शामिल होते हैं और वही झंडा फहराते हैं। तो झंडा फहराने का बात आएगा तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों आपका साथ पूछा गया तो भाषण कौन देता है, तो भाषण आपका देश के प्रधानमंत्री आपके यही देते हैं, प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन से आया था कि ये पंचायती राज व्यवस्था गठन कब हुआ था, किस संशोधन के द्वारा हुआ था। तो यह अधिनियम 1992 में आपका पारित किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो ये आपका प्रश्न आया था। इसका स्थानीय सुशासन की दृष्टि से संशोधन के अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन का संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तब पंचायतों का गठन के संबंधित आपका संशोधन आया था, 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 ईस्वी में आपका पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हिंदू धर्म में जीवन यापन के लिए किस देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपका लक्ष्मी
जो देवता हैं उनकी जीवन यापन के लिए हिंदू में जीवन यापन के लिए उनकी पूजा की जाती है। तो आपका लक्ष्मी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं धर्म से 1-2 प्रश्न आपका पूछा ही जा रहा है, चाहे वो आपका इस्लाम धर्म या जो हिंदू धर्म हो इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं। अगला दोस्तों 2022 में वित्त में विदेश के साथ सबसे ज़्यादा निवेश किस राज्य का है, मतलब आपका पूछा गया 2022 में FDI सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। तो दोस्तों वित्त वर्ष 21-22 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य वो आपका कर्नाटक है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 38% FDI आया है। इसके बाद 26% के साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दोस्तों आपका दिल्ली का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो ये दोस्तों कार्बन की संयोजकता की बात करें तो इसकी जो संयोजकता है आपका 4 होता है। तो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था मनुष्य में HIV कैसे फैलता है। तो इसका ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं दोस्तों, पर आपका शायद ऑप्शन में रुधिर था, तो रुधिर भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो सकता है। कंफर्म नहीं बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन रुधिर आपका ऑप्शन में था तो आपका हो सकता है मनुष्य में HIV रुधिर के माध्यम से ही आपका फैलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कौन सा फुटबॉलर का 2022 मतलब फरवरी 2022 में 71 साल की आयु में मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों सुरजीत सेंगपुत्ता डेथ मतलब मशहूर फुटबॉलर सुरजीत नहीं रहे, ममता बनर्जी ने जताया दुख। जो मशहूर फुटबॉलर हैं सुरजीत सेनगुप्ता, उनका दोस्तों आपका फरवरी 2022 में 71 साल की आयु में दोस्तों आपका मृत्यु हो गया था। तो आपका ओवरऑल हमको 90% विश्वास है कि आपका यही आंसर होगा। अगर ये ना रहा तो दोस्तों आपका जो मशहूर फुटबॉल है समर बरदू बनर्जी का 92 साल की उम्र में निधन हुआ था। 1956 के ओलंपिक में की थी भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी। तो हालांकि ये इनका जो मृत्यु हुआ आपका जून 2022 में हुआ था, आपसे पूछा गया था फरवरी 2022 का, तो आपका सुरजीत सेनगुप्ता ही राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों CH4 या मीथेन के जलाने पर कौन सा गैस निकलता है, आपका ये प्रश्न आया था दोस्तों। मीथेन जिसे CH4 का भी कहा जाता है, उसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पानी भी निकलता है, लेकिन आपका गैस पूछा था तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका सोलर पैनल के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। अगला दोस्तों पूछा था कि इनमें से कौन सा उपधातु है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से उपधातु को आपका छांटना था। हालांकि जो यहाँ पर आंसर लिखा गया सभी उपधातु ही हैं, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी दोस्तों उपधातु हैं। इसके अलावा 3 ऑप्शन आप छांट लीजिएगा, एक ऑप्शन आपका जो ऑड होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका ओम से नियम से संबंधित आपका प्रश्न आया था कि ओम का जो नियम है आई किसके समानुपाती होता है या व्यक्त कर्मणापाती होता है, इससे संबंधित आपका प्रश्न आया था। प्रश्न क्लियर नहीं है, ओम का नियम डायरेक्ट आपका नहीं आया था जो कि V = IR से होता है। लेकिन हालांकि V = IR से दोस्तों आपका हर शिफ्ट में आपका जो न्यूमेरिकल है पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार आपका अलग क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पे आधारित होता है, नियत ताप पे, नियत स्थिति पे, नियत दाब पे, इस तरह का प्रश्न आया था। तो आंसर अगर मालूम हो, ये क्वेश्चन मालूम है तो बताइएगा। अगला दोस्तों आपका जिला गंगा समिति से संबंधित आपका प्रश्न था कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन सी समिति आपका आयोजित किया गया, इस तरह का प्रश्न। तो जिला गंगा समिति की बात करें तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण प्रबंधन और सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य सभी गंगा नदी के बेसिन में जिलों में जिला गंगा समिति का गठन किया गया था। तो जिला गंगा समिति आपका गंगा नदी की सफाई के लिए दोस्तों आपका गठन किया गया था। अगला दोस्तों आपका आया था कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मुख द्वार आपका राइट आंसर था। मुख गुहा से मनुष्य में पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होता है, जो यहाँ पर आहार को चबाया जाता है। तो मुख गुहा आपका राइट आंसर था, या मुख द्वार कहिए या मुख गुहा आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था औषधि के रूप में कौन सा पौधा उपयोग किया जाता है। आपका पास ऑप्शन था, तो नीम का पौधा दोस्तों आपका औषधि के रूप में आपका उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है ओमिक्रॉन वायरस चेक करने वाला किट का नाम आया था। तो ओमिक्रॉन किट ICMR की तरफ से टाटा मेडिकल ऑफ डायग्नोस्टिक लिमिटेड की ओमिश्योर किट को मंजूरी मिल गई है। तो ओमिश्योर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब लोग अपने घर में इस किट के जरिए ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगा सकेंगे। तो ओमिक्रॉन वायरस को चेक करने वाला किट दोस्तों आपका ओमिश्योर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों आया था कि टाटा एयरलाइंस पहला प्लेन कब उड़ाया था आपका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म होने के बाद कोलकाता में भी विमान सेवा के नेटवर्क से जुड़ गया था। टाटा एयरलाइंस ने 29 जुलाई 1946 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी नियमित व्यावसायिक सेवा भारत में एक नए एयर इंडिया के साथ शुरू किया था। तो अगर 29 जुलाई 1946 होगा तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका आया था धावन सोडा, कास्टिक सोडा और आपका बेकिंग सोडा का मिलान करने के लिए आया था। मतलब कि तीनों का जो सूत्र है आपसे पूछ दिया गया था। तो धावन सोडा की बात करें तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और अनुशुद्ध तो आपका Na2CO3 10H2 आपका होता है। इसके बाद कास्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च स्तर का क्षार है जिसका जो रासायनिक नाम है NaOH होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका है
बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा दोस्तों बाइकार्बोनेट एक कार्बोनिक यौगिक है। इसे मीठा या खाने का सोडा भी कहा जाता है क्योंकि विभिन्न व्यंजनों बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और इसका अणु शुद्ध दोस्तों आपका NaHCO3 है। तो आप मिला लीजिएगा, अपना मिलान करके आंसर बताइएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कौन सा उत्तक स्थलीय पर्यावरण में पौधे जीवित करता है, कौन सा उत्तक के माध्यम से आपका जो स्थलीय पर्यावरण में पौधे जीवित रहते हैं। तो इससे आपका आंसर क्लियर नहीं है, प्रश्न में क्लियर नहीं है, ना ही आपका ऑप्शन क्लियर है। अगला दोस्तों गोदावरी नदी के संबंधित आपका प्रश्न आया था कौन सा कथन आपका गलत है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें गलत ऑप्शन को छांटना था, ऑप्शन क्लियर नहीं है। अगला है दोस्तों यूपीएससी ने ओबीसी और एससी के लिए कौन सी स्कॉलरशिप योजना आपका लाया है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों क्लियर नहीं है। अगर और भी प्रश्न आपको मालूम है या ये सभी प्रश्नों का आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मुझे प्राप्त हुए हैं, जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे पीडीएफ में ऐड कर देंगे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया करेंगे। तो इसका पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर सामने दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।